हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बनाने वाला हूं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अणुओं की आकृति या बोला जा सकता है ज्यामितीय संरचना। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आखिर मॉलिक्यूल्स की आकृति क्या होती है, ताकि आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी बन जाए, लेकिन स्टूडेंट्स आप यकीन मानिए कि आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स दिखता कैसे होगा यदि आप उसे देख सके। तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है, मॉलिक्यूल जो होता है, अणु जो होता है, वो काफी छोटा होता है, देख ही नहीं सकते। लेकिन यदि दिखता आपको, यदि आंख से दिखता, खुली आंख से दिखता, तो वो कैसे दिखता होगा, इमेजिनेशन करते हैं उसको। तो काल्पनिक बातें हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो, लेकिन ठीक है, हमारे सिलेबस में, एसीएफ के सिलेबस में है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स को कि जो स्टूडेंट्स चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें स्टूडेंट्स, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तुरंत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मॉलिक्यूल्स की ज्यामितीय संरचना, स्ट्रक्चर को मैं हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेट करने वाला हूं। इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये समझते हैं कि आखिर कैसे हम अणुओं की आकृति को समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए बस आपको एक दो बातें जानना पहले जरूरी है। इसे मैं एक आपको एग्जांपल से बोलता हूं। सपोज मैंने बनाया HCl, तो ये मैंने लिखा H और यहां मैंने लिखा Cl। तो Cl के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। तो ये बाहरी कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये नोटिस करेंगे, बस आप इसको समझ लोगे ना तो पूरी बातें आपको समझ में आने लगी। अब मैंने बॉन्डिंग किया तो ये HCl बन गया। पहले केवल H एटम था, Cl एटम था, परमाणु। अब HCl क्या हो गया? अणु हो गया, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गई है स्टूडेंट्स? बॉन्डिंग हो गई है। अब ध्यान दो, जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, देखो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये क्या है? एक बॉन्ड है। और यही बॉन्ड, नोटिस करेंगे, यही बॉन्ड है स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार। ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल यही, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को बताता है, बॉन्ड। ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बंध बोलते हैं। ठीक। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन के जो युग्म है, क्योंकि एक बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसे मैंने क्या बोला है स्टूडेंट्स? इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बोला है? यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे बोल दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी आपको इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। अब सुनो, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने बनाया, ये एक और ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ऐसे यहां पर 3 पेयर है, 3 जोड़े हैं। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। ठीक है। जो बंध में भाग नहीं लिए हैं, और जो बंध में भाग नहीं लिए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं? लोन पेयर। ठीक है। लोन पेयर। ठीक। लोन पेयर बोलने वाले हैं, जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बंधन में भाग नहीं लिए हैं। ये स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर को ये डिफाइन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि HCl के इस अणु में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। पेयर मतलब मैं सीधे सीधे जोड़े की बात कर रहा हूं, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। और मैं यदि आपके पूछूं कि HCl में यहां पर कितने लोन पेयर हैं, तो आप बोलोगे 3 लोन पेयर है। कैसे? ये पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लो, और ये 3, ये पेयर को मैंने लोन पेयर कहा है, जो बंधन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है और लोन पेयर क्या है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल
इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं इसको बोलते हैं, हम इसको बोल देते हैं, एक नया नाम देते हैं इसको, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। इसको मैंने बोला बॉन्ड पेयर। सुन लो, ध्यान से सुन लो, देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड पेयर बोल दिया है ना, बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड पेयर बोला। बॉन्ड पेयर कितना है, 1 है। लोन पेयर कितना है, 3 है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान दोगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अब आ रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो बोलोगे 4। कैसे 4 हो गए, तो बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 3, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए टोटल 4। बस आप ये बात समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज द सम ऑफ, ये क्या होता है, किसका किसका योग हो गया, तो ये हो गया बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। और जो लोन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब 1 बाय 1 अलग अलग केस लेते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर कोई मॉलिक्यूल यदि आप देख सकें खुली आंखों से तो वो कैसे दिखेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट, दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 50 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, देखिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबरिंग है। मैं एक ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स बात कर रहा हूं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूल, देखो मैं एक हेडिंग लिखा हूं, मॉलिक्यूल हैविंग, जिसमें 2 क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो आपको तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब तो समझ में आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है। मॉलिक्यूल हैविंग मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। और इसमें भी लिख देता हूं, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो, ठीक है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे सर ये क्या बॉन्ड पेयर लोन पेयर किसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। एग्जांपल्स आप देखते रहो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में एक एग्जांपल है BeCl2, ठीक है। BeCl2 एक मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने बोला ZnCl2, जैसे बोला BeF2, जैसे मैंने बोला HgF2, ठीक है ना, HgCl2, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है और इसमें ये जो है ना, इसमें सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। चलो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, ये एग्जांपल को हम देखते हैं। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 4, तो इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिए, ठीक है। अब क्लोरीन, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में तो अभी मैंने बता ही दिया, तो ये क्लोरीन के साथ में ये बंधन बन गया, क्लोरीन के साथ में ये बंधन बन गया, ठीक है। तो ये BeCl2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये खुद सोचो, यहां पर ये 1 2 कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1, और ये कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर है इसमें, 2। तो देखो यहां पर लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हो, बॉन्ड पेयर हो। तो देखो खुद सोचो कि ये 2 बॉन्ड पेयर, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे से अधिकतम दूरी में रहते हैं। अधिकतम दूरी में क्यों रहेंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे और एक दूसरे से अधिकतम दूर भागेंगे। खुद सोचो, ये और ये एक दूसरे के विपरीत है, मतलब इनके बीच की दूरी अधिकतम है। क्या ये ऐसा हो सकता है, ये जैसे मैं BE यहां लिखा और Cl यहां लिखा और Cl यहां लिखा, तो भैया ये अधिकतम दूरी है क्या, अधिकतम दूरी नहीं हो गई। क्यों, क्योंकि यहां पर तो पास हो गया है ना, यहां दूर हो गया, यहां पास हो गया। तो दोनों तरफ से अधिकतम दूरी कब हो सकती है, जब इनके बीच में हो एंगल 180 का। तो हमने एंगल भी समझ लिया, 180 का है। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा रेखीय। क्या होगा, रेखीय होगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दोनों बॉन्ड पेयर है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने मेरे हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाएं, हाइब्रिडाइजेशन सर्च करें और
हाइब्रिडाइजेशन को जरूर पढ़ लें। वैसे हालांकि मैं भी यहां पर भी बता रहा हूं, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बी का क्या होगा, संकरण क्या होगा बोलो। तो यहां एक सिग्मा 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 कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए, तो एक sp हो गया। sp 2 हो गए ना, एक s एक p 2 हो गए, तो 2 सिग्मा के कारण 2 sp। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप के सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर लीनियर होगा, रेखीय होगा, जिसमें क्या हो, दो ही बॉन्ड पेयर हो और दोनों बॉन्ड पेयर बंद बना रहे हैं सिग्मा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं एक और एग्जांपल बोलता हूं इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जो काफी पूछ लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा समझना, केस यही है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये CO2 का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। अब आप ये मत बोलना सर ये दोनों बंद को आपने इतना दूर दूर या सीधा क्यों बनाया, बेटा सिंपल सा बात है, ये कितने अधिकतम दूरी पे रहेंगे, 180 के एंगल पे रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यदि 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। एक बॉन्ड सिग्मा होता है तो एक बॉन्ड पाई होता है। अच्छा, सिग्मा जो होता है ये मजबूत बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट्स आपको केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर के साथ साथ काफी सारी बातें बता रहा हूं। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और खुद सोचो जो मजबूत होता है वही तो संरचना के लिए जिम्मेदार होता है। देखो घर का जो संरचना होता है, आप घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। तो फाउंडेशन ही निर्धारित करता है कि उस घर का संरचना कैसा होगा। उसी प्रकार स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल का संरचना कौन डिसाइड करता है, उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, जो कि होता है वीक बॉन्ड। तो हम एक्चुअली में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहां आप देख सकते हैं, ये देखो बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड बनना है ना, यही स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होता है। और यहां पर स्ट्रक्चर के लिए कौन सा बॉन्ड जिम्मेदार होगा, ये सिग्मा बॉन्ड जिम्मेदार होगा। तो आप ये देखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। तो यहां पर कितने बॉन्ड पेयर हो गए स्टूडेंट्स, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। और यदि 2 बॉन्ड पेयर हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। और बॉन्डिंग तो, और आपको मैंने बॉन्ड एंगल तो बता ही दिया है, 180 का बॉन्ड एंगल होगा। तो आई होप ये सब धीरे धीरे बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, आप यहां पर भी आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, sp होगा, क्योंकि 2 सिग्मा, आप बस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ दो, उस बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे। देखो एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, 2 सिग्मा के कारण sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको मेरा अगले 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम अगला केस देखते हैं, हमारे पास में अगला केस क्या है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 3। अभी तक देखो पहले केस में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़े थे। अब देखो मॉलिक्यूल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अब ऐसे धीरे धीरे करके मैं केस बढ़ाता जाऊंगा। तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 3 इलेक्ट्रॉन में से, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से मैं क्या करता हूं, देखो इसमें अब अगला केस ले लेता हूं ए। ये देखो सेकंड का ए है, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो। क्या मतलब है इसका, तो बेटा बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ लो। जैसे मैंने बोला BF3 BCl3, ठीक है ना, BR3, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं।
तो ये सबका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इस केस में आता है। देखो मैं आपको पहले एक सिंपल सा एग्जांपल बोल देता हूँ, BCl3 का देखते हैं, ठीक है। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बोरॉन के बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने F बनाया, एक सॉरी Cl ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले सकते हो आप, तीनों में से कोई भी। ये मैंने Cl ले लिया और ये मैंने Cl ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब आप खुद बोलो, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब आप बताओ यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं? बंध बना रहे हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं? बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो आप ये डिसाइड कर लो बस, ठीक। अब देखो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, तीनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। क्यों अधिकतम दूरी पे होंगे? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बहुत तगड़ा से प्रतिकर्षित करेंगे। और जितना प्रतिकर्षित करेंगे तीनों एक समान रूप से प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए तीनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120, 120, 120। मैथ्स वाले बच्चे समझ गए होंगे, पूरे एक बिंदु के सराउंडिंग में टोटल कितना एंगल होता है? 360। और 360 को 3 से भाग दे दे तो कितना आ जाएगा? 120, 120, 120। तो 120 का एंगल हो गया। स्ट्रक्चर हम क्या बोलने वाले हैं? ये सुनना स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा, आप सोचना ट्रायंगुलर प्लेनर क्यों बोला होगा स्टूडेंट्स? तो आप खुद सोचो। ये मैं स्ट्रक्चर को अलग से बना देता हूं। यहाँ पे ये हो गया आपका B, जिसे बिंदी से बनाया मैंने, एक पॉइंट बना दिया। ये F वाला लाइन या Cl वाला लाइन, ये F वाला लाइन, ये Cl वाला लाइन, ये ऐसा हो गया। ये सभी कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है? 1 2 3 4। कितने एटम है? 4 एटम है। चारों सभी एटम कहाँ है? एक प्लेन में है, इसी प्लेन में है। ऐसा नहीं कि एक नीचे है एक ऊपर है, नहीं, एक प्लेन में है। तो अब आप इसको काल्पनिक लाइन से यदि मिलाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, एक त्रिभुज जैसा बन गया। तो मैंने इसको त्रिकोणीय समतलीय, देखो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या हो गया ये? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय मतलब तो ये तो समझ गया कि त्रिभुज, त्रिकोणीय और समतलीय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है। एंगल हो गया 120। और आप यहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं और सभी क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं। तो ये होगा sp2। याद करो, देखो 3 हो गए ना, एक s का 2 p का, 3 हो गए, sp2 हो गया, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब अगले केस पे आते हैं। अगला केस ये है स्टूडेंट्स, आप इसी से रिलेट करना, जो A लिखा है उसी का B लिख रहा हूं, ठीक है। B, ये जो A लिखा है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर। अब इसी से B मैं देख रहा हूं, क्या हो? 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 3, जो हमारे केस को संतुष्ट कर रहा है। देखो मॉलिक्यूल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल देखो स्ट्रक्चर इसका। पहले तो आप ये देख लो कि उदाहरण क्या होगा। SO2 में देखो, SO2 सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप स्ट्रक्चर बनाना भी धीरे धीरे सीख जाओगे। सल्फर के बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने क्या बना लिए? ऑक्सीजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने क्या बना लिए? ऑक्सीजन, ठीक है। खत्म, SO2, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाए? ऐसा भी तो बना सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों बनाया? तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, क्योंकि SO2 और CO2 के स्ट्रक्चर में फर्क है। देखो CO2 में तो मैंने ऐसा बनाया है, लीनियर बनाया CO2 का। यहाँ पे देखिए
CO2 का है और कैसा स्ट्रक्चर बना है, लीनियर। लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा क्यों, तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लोन पेयर है। क्या लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो है इसमें, कि ये क्या है लोन पेयर, ये क्या है बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। यदि ये देखो यहाँ पर एक लोन पेयर है, देखो लोन पेयर को मैंने ऐसा सर्कल में बना दिया, ठीक है। ये लोन पेयर है भैया, ये तो इसको दबाएगा इधर, ये तो इसको दबाएगा इधर, प्रतिकर्षण होगा। और यदि प्रतिकर्षण होगा तो फिर ये एंगल जो है वो दब जाएगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो स्टूडेंट, ध्यान दोगे आप, ऊपर का स्ट्रक्चर देखो, ऊपर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्ड बनाया हुआ है, अब इस बॉन्ड को आप भूल जाओ, इस Cl को भूल जाओ, तो क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रहेंगे ना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रहेंगे ही। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। देखो एक बार मैं दिखाता हूं यहां पर आपको, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये हो गया। अभी देखो यहां पर ये Cl जुड़ा हुआ था, इसीलिए यहां पर स्ट्रक्चर के लिए वो जिम्मेदार हो गया, वो बंद। अब यहां पर तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इसीलिए एंगल को नोटिस करना, यहां पर 120 का एंगल है, 120 का एंगल है, 120 का एंगल है, तीनों सेम एंगल होगा। लेकिन यहां पर अब 120 से थोड़ा क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। ये एंगल होता है लगभग 119.5 होता है, एंगल में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो आपको एक बात और याद रख लेना स्टूडेंट, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कहां होगा, तो लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी से बंधन नहीं किया है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इनके बीच में होगा। उसके बाद अब प्रतिकर्षण क्यों होगा भैया, ये निगेटिव चार्ज प्रतिकर्षण होगा। उससे थोड़ा कम किसके बीच में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। और सबसे कम प्रतिकर्षण किसमें होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है, प्रतिकर्षण का ऑर्डर क्या होता है। तो अंडरस्टूड है यदि पता रहे तो। अब बताइए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अरे देखो ना भैया, ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन इधर जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इधर जुड़ा है भैया, सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पाई है। आप पाई को नोटिस नहीं करेंगे, यहाँ सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है, उसको नोटिस नहीं करना है। तो आपका ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप बोलोगे वी शेप। क्या बोलते हैं इसको, वी शेप का, वी शेप कहते हैं इसको। आप यदि देखोगे तो ये ऐसा कुछ वी जैसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एंगल भी बता दिया मैंने आपको। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये लोन पेयर, मतलब टोटल कितने हो गए, 3। अब 3 हो गए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का क्या होगा, संकरण क्या होगा, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो मेरा देख लो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप उस वीडियो को देख लें। चलिए अब अगला केस देखते हैं। अगला केस बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होगा अगला केस। देखो अभी तक मैंने पहला केस जो बताया वो क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या हुआ था दूसरा केस, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो तीसरा केस अब क्या होगा स्टूडेंट्स, तीसरा केस होगा मॉलिक्यूल हैविंग, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यदि है तो वो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं केस ए। कौन सा केस ए देखेंगे, तो देखो जिसमें कितने हो, सभी बॉन्ड पेयर हो, सभी बॉन्ड पेयर हो। तो स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर हम किसे बोल रहे हैं, बॉन्ड पेयर किसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखो, मैंने बोला CH4, मैंने बोला CCl4 एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो ये मैंने देखा, चले जल्दी से देख लेते हैं। तो आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका
जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो देखो, कार्बन ये हो गया, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? 4 होते हैं। तो ये मीथेन, इसको हम मीथेन बोलते हैं। तो ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये CH4 का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको केयरफुली देखिएगा। मैं ऊपर एक डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको, आप ऊपर के डायग्राम को भी देख सकते हो। बट ये एक्चुअली में ना ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा। तो 3D स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए मैंने पेन को मैंने पेन पकड़ रखा है। आप देखिए पहले स्ट्रक्चर देख लो कैसे मैंने पकड़ा हुआ है। देखो ये यदि मैं ऐसे रख दूं तो ये 3 स्टैंड हो गए, एक ये दूसरा ये ऐसा रखा हुआ है नीचे, और ये तीसरा भी नीचे रखा हुआ है, ठीक है, 1 2 और ये 3 नीचे रखा हुआ, और चौथा आप देख रहे हैं ऊपर है। आप इसको थोड़ा सोच लें कितने बॉन्ड हो गए। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड जो कुछ ऐसा रखा हो, चौथा है वो ऊपर है, ठीक है। अब आप देख लिए ना, इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे। तो अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखा है स्टूडेंट्स, उस स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कहा है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें नोटिस करोगे कितने बॉन्ड पेयर है? सभी बॉन्ड पेयर हैं। मतलब कितने बॉन्ड पेयर? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, और चारों के चारों कैसा है? बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर अब ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? ये एंगल देखोगे। अब यहाँ पर जो इस संरचना मैंने पेन से आपको दिखाया, और जो ऊपर डायग्राम में भी आपको जो दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एंगल होगा वो होता है 109.5, 109.5। ये बॉन्ड एंगल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों? तो आप सुनो ध्यान से, है ना। अब चतुष्फलकी का मतलब क्या होता है, आप ऐसा सुन लो। ये एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जैसे कार्बन एक सेंटर हो गया, केंद्रीय परमाणु है। अब सेंटर पॉइंट के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड, आप बोलोगे सर ऐसा बना लो, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सभी किसमें है? एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। तो इनके बीच कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण होगा, होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये प्रतिकर्षण होगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, बट ऐसा इसलिए नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इनके बीच में प्रतिकर्षण कैसा होगा? अधिकतम होगा। सभी के बीच में प्रतिकर्षण कैसा होगा? अधिकतम होगा। और अधिकतम प्रतिकर्षण मेंटेन करने के लिए ये 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये देखो, ये 3 स्टैंड हो गए, ये देखो ये ऐसा स्टैंड हो गया, ये मेरा थंब हो गया, ये एक फिंगर, ये दूसरा फिंगर, और एक होता है ऊपर। अब आप देखना इसमें 4 फलक होंगे, 4 फेस होते हैं। देखो ये जो मैं 2 फिंगर को बोल रहा हूँ, ये एक फेस हो गया, ये मेरा थंब के बीच में ये इधर एक फेस हो गया, और आप पीछे साइड पे देखोगे तो एक फेस होगा, 3 फेस हो गया, और चौथा एक नीचे होता है। ये देखो, ये नीचे एक फेस होगा ना, ये यहाँ पर एक फेस होगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं समझो, आपको यदि 3D स्ट्रक्चर को कल्पना करने में, सोचने में परेशानी हो रही है, तो आप ACF के स्ट्रक्चर के, ACF के सिलेबस के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप केस को बस याद रख लो। क्या होगा? चतुष्फलकी स्ट्रक्चर होगा। संकरण भी मैंने बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। क्यों होगा? एक s के लिए और 3 p के लिए। टोटल कितना सिग्मा है? 4 सिग्मा है। चलिए अब नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? अभी ए था, ए में सभी बॉन्ड पेयर थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे। अब अगला केस क्या होना चाहिए? अगला केस होगा 4 में से, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो मैं इसी में कंटिन्यू लिखता हूं। देखिएगा बी में लिख रहा हूं। बी क्या होगा? ये देखिए ए के बाद ये ए है, उसके बाद बी क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। जैसे मैं आपको बोलता हूं अमोनिया का स्ट्रक्चर, PH3 का स्ट्रक्चर,
PCl3 का स्ट्रक्चर। तो अभी देखिए, देखते जाओ आप, बस अमोनिया को नोटिस करो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का चौथा हिस्सा जिसे H लगा दिया, और ये नाइट्रोजन का 5वां इलेक्ट्रॉन जिसे H लगा दिया। तो आपको ये दिख रहा है 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो टोटल कितने हो गए? 3 बॉन्ड पेयर। और ये लोन पेयर है जो बंध में भाग नहीं ले रहा है। तो ये लोन पेयर बंध में भाग नहीं ले रहा है, मतलब संरचना के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इन दोनों का सम होता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, इसके स्ट्रक्चर को हमने कहा है पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या बोला है? पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडी स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, पिरामिड जैसा बन गया। देखो आप खुद सोचो, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, CH4 वाला जो स्ट्रक्चर बताया था, तो देखो आप C, ये H, ये H, ये H, और यहां पर भी एक H है। ठीक है, अब उस H को हटा दिया मैंने और वहां पर लोन पेयर लगा लिया। ये को बिल्कुल सेम आ गया है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, स्ट्रक्चर याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को यदि समझ गए तो पिरामिडल स्ट्रक्चर को भी समझ गए। पिरामिड में कैसा होगा? तो पिरामिड में कुछ ऐसा होगा कि आप ये देख लो, आप ये सिंपल 3 पेन को आप ऐसा रख लो। देखो 3 पेन को आपने, देखो एक पेन को इधर रखा, एक पेन को इधर रखा, एक पेन को ऐसा, मंदिर जैसा बना लो ना, पिरामिड जैसा बना लो। ठीक है, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है। अच्छा, अब बॉन्ड एंगल को नोटिस करोगे स्टूडेंट। बॉन्ड एंगल पहले कितना था? यदि सभी बॉन्ड थे, देखो ऐसा था ना, तो सभी यदि बॉन्ड थे तो बॉन्ड एंगल था 109। अब यहां पर लोन पेयर आ गया जो प्रतिकर्षण को बढ़ा देगा। तो यहां पर ये देखो, इनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल अब 109 से कम हो जाता है, मतलब 107.5 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ठीक है, अभी तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखना स्टूडेंट्स, जो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर एटलीस्ट याद रखने वाले हैं। अब आप आ जाते हैं केस सी पे। क्या होगा केस सी? क्या होगा जब हमारे पास में 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, और देखो खुद सोचो कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। हम अभी कौन सा केस पढ़ रहे हैं? हम अभी थर्ड केस पढ़ रहे हैं, जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। केसेस अलग अलग है। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे मैंने बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल वाटर। तो वाटर के बाहरी कक्षा में वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। यहां से मैंने ऑक्सीजन जोड़ा, यहां से मैंने सॉरी हाइड्रोजन, H2O है ना, हाइड्रोजन जोड़ा। यहां से मैंने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन जोड़ा। ठीक है ना। अब ये देखो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, केस को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। अब देखो यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, ये एक दूसरे को इतना दबाएंगे कि यहां पर जो एंगल, जो इस केस में 109 होना चाहिए था, अब वो हो जाएगा 104.5, 104.5 हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि आप बेसिक बात को समझो, 4 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर थे, तो वो अधिकतम दूरी पे थे, और अधिकतम दूरी पे एंगल होता है 109.5। खैर, बॉन्ड एंगल आप थोड़ा सा लर्न करो, तो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला थोड़ा काल्पनिक बातें भी हैं ये। तो एनीवे, अभी यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो स्ट्रक्चर आप बोलोगे वी शेप का हो जाएगा, वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया बात? तो खुद सोचो ना, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यही केवल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। तो आप केवल दिमाग में ये बात फिट कर लें कि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे बढ़ाते जाना है। अब अगला केस क्या होना चाहिए तुमको? देखो मैं दिखाता हूं। ये देखो, तीसरा केस हम पढ़ रहे थे अभी, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। अब हमारे पास में चौथा केस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? चौथा केस आ जाएगा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो? जिसमें बोलो खुद से सोचो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो।
क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमेशा हम एक केस लेते थे, याद होगा अभी तक जो पढ़ रहे हो ध्यान दे रहे हो तो। एक केस क्या होगा, जिसमें 5 सब मतलब सभी क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, जिसमें सभी बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो। अब देखो एग्जांपल देख लो, पीसीएल5 फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे, अभी तक तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देखो 1 2 3, ये सीएल यहां लगाया, ये सीएल यहां लगाया, ये सीएल यहां लगाया, ये 4 एटम हो गए। इसमें टोटल कितने एटम है, टोटल कितने एटम है, 6 एटम है, एक फास्फोरस का और 5 क्लोरीन का। फिलहाल अभी 3 मैंने बनाए हैं, क्लोरीन और एक फास्फोरस। इसको मैं एक लाइन से मिला देता हूं, ये तीनों क्लोरीन एक फास्फोरस के साथ एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, अब नोटिस करना स्टूडेंट्स, जो चौथा क्लोरीन है वो इस प्लेन से ऊपर की ओर जुड़ा है, और जो 5वां क्लोरीन है वो इस प्लेन से नीचे की ओर, मतलब पेज से नीचे की ओर जुड़ा हुआ। एक ऊपर है, एक नीचे है। अब ऊपर वाले को, इसको मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया, यहां क्लोरीन, ये नीचे है, मतलब एक त्रिभुज बना दो, एक प्लेन बना दो। ये एक प्लेन हो गया, इसके ऊपर एक क्लोरीन, नीचे एक क्लोरीन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब ध्यान दोगे इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। या आप स्ट्रक्चर का नाम बताने से पहले आपको स्ट्रक्चर को सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, है आसान। तो देखो यहां पर एंगल कितना होगा, आप नोटिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां एंगल कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 120, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में, 120। और ये वाला क्लोरीन उस प्लेन से ऊपर है, मतलब ये प्लेन से कितना एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री बनाएगा। परपेंडिकुलर हो गया ना, ऊपर है। और ये वाला जो क्लोरीन है ये भी नीचे 90 डिग्री बनाएगा। तो अब आप सोचो, अब मैं आपको एक इमेजिनेशन करवाता हूं। आप यहां से, अब आप यदि सोच चुके हो तो देखो ये एक बन गया क्या, ट्रायंगुलर। क्या बन गया, ट्रायंगुलर बन गया। और ऊपर जो है, इस ट्रायंगल के ऊपर और एक ट्रायंगल के नीचे 2 पिरामिड बना सकते हो क्या, आप इमेजिनेशन करो। तो यहां से एक ऊपर एक प्लेन आएगा, एक इधर से प्लेन आएगा, एक पीछे से आएगा। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, वैसे इतना टफ एसीएफ में शायद ना आए, फिर भी आप यदि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो पूरी बातें पढ़ लें। ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। स्ट्रक्चर हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। देखो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं कि आप यदि थोड़ा सोचने में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप कल्पना करें और इनके स्ट्रक्चर्स को सोचें। ठीक है, अब देखो अगला भी इसी से रिलेटेड है। क्या मैं अगला बता रहा हूं, जब केस हो जाए आपका 4 बॉन्ड पेयर, है ना, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। आ रही बात समझ में, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। तो 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में से आप स्टूडेंट्स देखो, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है ना, ट्रायंगुलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में से आप इस क्लोरीन को हटा दो, इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाना, सिर्फ क्लोरीन को हटा दो। तो स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखो। और इसका एग्जांपल मैं बोल रहा हूं SF4, SF4। तो ये हो गया सल्फर, ये एक फ्लोरीन, ये हो गया दूसरा फ्लोरीन, और यहां पर हो गया एक लोन पेयर। ये तीनों कहां पर हैं, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर कहां पर है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, इसके अलावा एक फ्लोरीन प्लेन से ऊपर और एक फ्लोरीन प्लेन से नीचे। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया SF4। अब आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। एक स्ट्रक्चर होता है इसका, सीसॉ स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, सीसॉ।
सीसॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? झूला होता है ना, आप गार्डन तो बचपन में गए होंगे, झूला होता है। याद करो, एक ऐसा झूला होता है जिसमें गार्डन में आपने देखा ही होगा, एक ऐसा स्टैंड होता है, एक ऐसा स्टैंड होता है, और ये बैठने के लिए होता है। यहाँ बच्चे बैठते हैं, यहाँ बच्चे बैठते हैं, और ये ऊपर नीचे होता रहता है ना। देखो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, इस स्टैंड के ऊपर नीचे होता है। यही तो मैंने बनाया है, बस आप इसको ऐसा नोटिस कर लो। ये लो, ये शीशा बन गया ना। इधर एक बच्चा बैठता है, इधर एक बच्चा बैठता है ना, और ये स्टैंड हो गया। तो हम इसको इसी के बेसिस पे हमने इसका क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? सीसॉ स्ट्रक्चर का नाम दिया है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसी के सी पार्ट पे। सी पार्ट आप खुद अंदाज लगाओ क्या होगा। यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर थे, अब मैंने कर दिया बॉन्ड पेयर को धीरे धीरे मैं कम करता हूं ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले कितना क्या था यहाँ पर सभी बॉन्ड पेयर थे, मतलब 5 के 5 बॉन्ड पेयर थे। इसके बाद 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर ले लिया। अब मैं बताने वाला हूं 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर को लेकर। ठीक है, अब बस आप कुछ नहीं, PCl5 के स्ट्रक्चर को बेस लो और यहीं पर देखो, मैं इस एग्जांपल बता रहा हूं BrF3 का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, BrF3। तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? 7 होते हैं। ठीक है, अब आप एक काम करें, ये जो PCl5 का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये क्लोरीन और ये क्लोरीन जो कि एक एक बॉन्ड से बने हुए बॉन्ड पेयर है, उस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये हो गया Br। अब Br से ऊपर एक मैंने F लगाया, नीचे मैंने एक F लगाया। ठीक है, ये देखो ये F, ये Cl के जगह पे मैंने F लगा लिया, ये Cl की जगह पे मैंने F लगा लिया, और इस Cl की जगह पे F लगा लिया। आ रही बात समझ में? और ये जो क्लोरीन है, यहाँ जो क्लोरीन है, इसके जगह पे मैंने लोन पेयर लगा लिया, और इसके जगह पे मैंने लोन पेयर लगा लिया। इसका मतलब स्टूडेंट सुनना, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये जो लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर, ये तीनों कहाँ पर है? एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। ठीक, चलो अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम इसको बोलते हैं टी शेप। दिख रहा है क्या आपको? टी जैसा दिख रहा है ना, ये देखो टी जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, ये टी का नीचे वाला पोर्शन और ये ऐसा टी शेप बोलते हैं इसको, याद रखोगे टी शेप। ठीक है, यदि आप इसको सही में आपको आंख से दिखेगा तो टी जैसा दिखेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4 5, तो टोटल 5 हो गए, तो इसलिए sp3d। तो जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और सभी में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो होगा वो सेम होगा। अब मैं ACF में इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, तो लास्ट केस मैं बता देता हूं, जो कि होगा हमारा 5th केस। क्या होता है 5th केस में? यदि मॉलिक्यूल में यदि कितने हो मॉलिक्यूल में? यदि मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, यदि मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। और इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, SF6। बहुत सिंपल है, देखो सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो देखो 1 2 3 4, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर 5वां मैंने ऊपर बना दिया, 6वां मैंने नीचे बना दिया। तो ये देखो यहां पर फ्लोरीन दो नोटिस करोगे, पहले मेरे को लिखने दो, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो फ्लोरीन है, ये जो 4 फ्लोरीन जो है ना, ये एक ही प्लेन में है। क्या हो गया? एक ही प्लेन में। तो एक ही प्लेन में कितने परमाणु? 1 2 3 4 5, और ये प्लेन से ऊपर और ये प्लेन के नीचे, ये वाला जो है वो प्लेन के नीचे है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर देखो, मैंने बोल दिया है अष्टफलकीय। क्या बोल दिया? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर कहा मैंने इसको। क्या कहा स्टूडेंट्स? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर कहा।
ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप खुद सोचो, देखो मैं एक बार बना देता हूँ, पूरा तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसे गंदा दिखेगा डायग्राम। ये इसको आप काल्पनिक रेखा से ऊपर मिलाओ और इसको भी काल्पनिक रेखा से ऊपर मिलाओ, मिला दिया, ये देखो, तो आपको ये प्लेन बनता दिखाएगा, ये प्लेन बन गया, ये देखो प्लेन बन गया। ऐसे ही टोटल कितने प्लेन बनेंगे, 8 प्लेन बनेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकी बोला। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है और सभी के सभी क्या है, बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर वाला केस नहीं है। लोन पेयर वाला केस है भी, लेकिन उतना डिटेल मैं बता नहीं रहा हूँ, अननेसेसरी वीडियो भी लंबा होगा और आपको उतनी जरूरत नहीं है। एनीवे, अभी आप इसमें बस ये याद रखो स्टूडेंट्स, संकरण क्या होगा, तो sp3d2 होगा क्या, देखो 1s 3p टोटल हो गया 4 और d2 टोटल हो गया 6। यदि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो sp3d2 इसका संरचना होगा। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और यदि नहीं हुआ है तो आप वीडियो को बार बार देखें, तो आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।